ये बताइए कि उस समय आप जब लोग स्वतंत्रता सेनानी आपके गांव के 29 लोग थे, लेकिन आज तक आपके गांव में कुछ अलग विकास नहीं हुआ, सरकार के द्वारा कुछ अलग काम नहीं किया गया, आखिर क्यों ऐसा हुआ? सरकार ध्यान नहीं देती है। जी ये स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है। जी यहाँ 29 स्वतंत्रता सेनानी हैं। जी। लेकिन जो निकम्मी सरकार है, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्योंकि यहाँ पे जो सांसद है वो केंद्र सरकार के हैं यानी भाजपा के हैं, और जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं। जो से बंगरा गांव से 29 स्वतंत्रता सेनानी थे जो महाराजगंज मंडल मुख्यालय से सटे पड़ता है, अभी उनमें से एक मुंशी काका जीवित है। इस गांव का ये दुर्भाग्य है कि जो यहाँ 29 स्वतंत्रता सेनानी, हमें लग रहा है कि बिहार में अगर गिनती हो तो बंगरा गाँव का 1 नंबर स्थान आएगा, जहाँ से 29 आदमी 29 आदमी मतलब बलिदान अपने आप को समर्पित किया इस देश की आज़ादी में। नहीं हुआ आज तक बंगरा गांव में अच्छा कोई कार्य ऐसा नहीं है जो बंगरा गांव में दिखे कि जो यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ स्पेशल चीज़ इस गांव में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज तक सरकार के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं कराया। आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखिए पूरी तरह से यह जो स्मारक है खंडहर में तब्दील हो गया है। देखिए पूरी तरह से जो है खंडहर में तब्दील हो गया है, कभी भी ये धंस सकता है। लेकिन आज तक यहाँ के स्थानीय विधायक हो, स्थानीय सांसद हो, आज तक कोई शोध लेने आखिर क्यों नहीं आया। देखिए पूरी स्थिति जो है काफी खंडहर हो चुकी है, कभी भी ये ध्वस्त हो चुका है। ध्वस्त कुछ जो इलाका इसका इलाका है कुछ ध्वस्त भी हो चुका है। थे जी लिस्ट है जी। सरपंच साहब के यहाँ लिस्ट है जी जी। तो स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है बंगरा, लेकिन इस पर सरकार या किसी का ध्यान नहीं होता है। जैसे और गांव है वैसे भी गांव है। प्रत्येक गांव में सड़क है, नल जल इस गांव में भी है, लेकिन कुछ अनोखा पार्क नहीं बना, ना कोई स्टेडियम बना, कुछ नहीं बना। स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे और गांव है वैसे भी गांव है, कुछ नहीं हुआ है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक देवसरन जी का वहाँ पे स्मारक हमने देखा, वो भी जनता द्वारा ही बनाया गया है। और पूरी तरह से वो भी खंडहर हो गया। लेकिन अभी स्थानीय जो विधायक है या आज तक जो सांसद बने, आज तक जो विधायक बने, किसी भी दल के हो, कोई योगदान नहीं है। देवसरन स्मारक बनाने में सरकार का कोई योगदान नहीं है। जो भी है जनता के पैसा से बना हुआ है। सरकार का ध्यान ही नहीं है कि स्वतंत्रता सेनानियों का गाँव बंगरा है, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार। और खास बात यह है कि यहाँ पे जब लड़कियों का शादी विवाह होता है, तो जब बारात आता है तो बारात को कहीं पे रुकाने के लिए बस वहीं एक स्मारक जगह, और कहीं जगह भी नहीं है। कोई जगह नहीं, एकमात्र स्मारक है, वही खंडहर हो गया है। हाँ, खंडहर हो गया। वहीं सार्वजनिक सभा होती है या बारात टिकती है, लेकिन खंडहर है, उसको बनाने में कोई ध्यान नहीं देता है सरकार। कोई स्वतंत्रता सेनानियों का गाँव है, इस पर सरकार को ध्यान नहीं है। स्थानीय विधायक और सांसद से आप एक स्वतंत्रता सेनानी है, आप ही एक जीवित रह गए हैं 29 में, क्या मांग कीजिएगा उन लोगों से कि अभी भी उन लोगों ने आंख जो बंद किए हुए हैं, कान में सरसों तेल डाल के सोए हुए हैं, क्या अभी जगे हैं? वो तो जानते हैं। वो एक दिन बहुत झगड़ा उगड़ा किया तो महाराजगंज में जो शहीद स्मारक है उसमें काम लगाए हैं दुबे जी। लेकिन बंगरा में तो कोई ध्यान नहीं दिए। वहाँ जो स्मारक बन रहा है उसके लिए दुबे जी से वो झगड़ा हुआ। जी महाराजगंज वाला जो बन रहा है। हाँ, मैंने कहा कि आप कुछ नहीं करते हैं, यहाँ कीजिए। मालूम हो कहाँ कि दुबे जी थे जिन्होंने किया, तो उन्होंने करना शुरू कर दिया है। मतलब जो सरकार के लोग हैं काफी लापरवाह हैं इस गांव को लेकर, जैसा है वैसे, जैसे सब गांव है वैसा यही गांव। सरकार को पता नहीं है कि स्वतंत्रता सेनानियों का कोई गाँव है। बराबर लिस्ट है लोगों का। जी देखिए, मेरे साथ स्वतंत्रता सेनानी जो मुंशी काका है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज तक इस गांव में कोई सरकार की तरफ से अलग काम नहीं किया गया। हम लोग कई बार रिक्वेस्ट भी किए, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद एक महाराजगंज में शहीद स्मारक वहाँ पे निर्माण शुरू हुआ है। तो जो सांसद में होते हैं प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस पर महाराजगंज में आते हैं, विधायक जो है हमेशा भ्रमण करते हैं, लेकिन आखिर बंगरा गाँव पर उनका नज़र क्यों नहीं पड़ता, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बंगरा गाँव पर उनका स्पेशल नज़र आना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानियों का गाँव है, यहाँ पर कुछ अलग काम करना चाहिए ताकि गाँव का नाम आगे और बढ़ता जाए।